हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल हम पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं 19,716। फिर भी सेलिंग थी एफआईआई की। कैश में थी 354 करोड़ और इन फ्यूचर्स में थी 1188 करोड़। डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी 386 करोड़। फिर भी हम बाउंस बैक पे आ गए हैं। 44,588 बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम एक लेवल पे क्लोज़ हुए हैं जहाँ से ऊपर की साइड निकलते हैं तो वो बीच में ही अटके हैं एक्चुअली। नीचे की साइड 17,500 का सपोर्ट है और ऊपर की साइड 19,800 का रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट 850 का रेजिस्टेंस है। तो अभी हम किधर खुल सकते हैं? डॉ जोन्स में क्लोजिंग थी 68 पॉइंट माइनस में, बट नस्दाक में 29 पॉइंट्स प्लस में। तो ये इसको हम फ्लैटिश ही काउंट कर सकते हैं, नॉट मोर। और विक्स भी 18.2 है, जो कि 18 के काफ़ी ऊपर है। और फ्यूचर्स में भी फ्लैट ही चल रहे हैं 6 पॉइंट्स प्लस। और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है ये 30-40 पॉइंट्स अप दिखा रहा है, 45 पॉइंट्स। तो हो सकता है हम थोड़ा सा 40 पॉइंट्स पॉजिटिव में ओपन हो जाए, थोड़ा सा गैप अप हो तो 19,750 के ऊपर अगर हम ओपन होते हैं तो हम एक 750 का रेजिस्टेंस फेस करते हुए 850 इनफैक्ट 860 का रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं और फिर 900। तो अगर हम थोड़ी देर 720 के ऊपर टिकते हैं, 720 का लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। 720 के ऊपर टिकते हैं तो हम एक 800 तक का शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। और 750 के ऊपर ही खुलते हैं तो 760 के ऊपर अगर हम रेजिस्ट करते हैं, थोड़ी देर टिकते हैं तो हम ऊपर की साइड, क्योंकि शॉर्ट्स कवरिंग नहीं होंगी तो उसकी वजह से हम 850 तक आराम से जा सकते हैं। ये तो था निफ्टी की चांस। अब हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी 44,500 और 600 पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, जो कि हमने ब्रेक किया। 44,800 पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंट्राडे में। ये आपको कैंडल्स दिख रही है, तो इंट्राडे में खुला नीचे था, देखिए आप कितना गैप डाउन खुला था, उसके बाद ऊपर ही गया, नीचे भी गया था ऑब्वियसली, ऊपर ही गया है। तो हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, राइट? कि क्लोजिंग कहाँ पे दी है। तो पूरी कैंडल जब बन जाती है, जब लाइव मार्केट होता है तो वो दोनों साइड मूवमेंट देता है और प्रिडिक्शन करना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि किधर जाएगा। बट अगर आप लेवल पे रहेंगे, 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं, लेवल पे रहेंगे तो लेवल पे हमने जैसे कि बताया था 44,400 जैसे ही ऊपर निकलेगा वो 44,000 मैक्सिमम 600-800 तक जा सकता है। 600 के बाद 600 पे ये रेजिस्ट किया था, थोड़ी देर रुका था, बट इसको मौका नहीं मिला 800 तक जाने का और इसने 600 पे ही क्लोजिंग दे दी। ये अच्छा रहा कि हमने 44,500 के ऊपर क्लोजिंग दी और निफ्टी में भी 19,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 720 का लेवल बन जाता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर निफ्टी में हम बात करें तो 19,800 का रेजिस्टेंस है। इसमें भी आप देख सकते हो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने कल ही बता दिया था, कल परसों भी बताया था इनफैक्ट सेम लेवल, बट 2 दिन लेवल्स चले नहीं, कंसोलिडेशन में ही रहा मार्केट। और जो मैक्सिमम जब कंसोलिडेशन में रहता है तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए, तो थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है कि फिर से वापस से ऊपर की साइड जा सकते हैं हम। 2 दिन मैक्सिमम इसी लेवल पे रहा, जो कि बहुत छोटा दायरा था। तो आप देख सकते हो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी इतना ही लेवल रहा। फिर गैप डाउन खुलने के बाद भी
हम ऊपर की साइड इतना चले गए हैं और हमने शॉर्ट कवरिंग भी कर दी है, अभी भी शॉर्ट कवरिंग बाकी है, जो कि पुट राइडर्स 19,800 पे बैठे हुए हैं, कुछ 700 पे भी बैठे हुए हैं, तो वो अभी निकले ही नहीं। आप देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये अगर आप कंटिन्यूएशन में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर पुट राइडर्स का वॉल्यूम कम होता रहता है तो यानी कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। पर आपको अभी के लिए डेटा देख के ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम किस किस लेवल पे थे और अभी किस लेवल पे हैं, राइट। कंपैरिजन करने के लिए लेवल्स चाहिए, तो हम लेवल्स पे ही बनते हैं और लेवल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आज वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों हैं, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, दोनों हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करिएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करिएगा और दोनों साइड के लेवल मिलेंगे, बट आपको नीचे से उठाना है, राइट। आपको एक नीचे के लेवल से वो लेवल आपको डिसाइड करना होगा इंट्राडे के टाइम पे। जैसे मैंने एक बार लेवल बता दिया, लेवल बताने के बाद अगर वो टूटता है नीचे की साइड तो हम कॉल साइड से निकल जाएंगे, ठीक है, या बाय ऑप्शन से निकल जाएंगे। और अगर नीचे की साइड जाता है और ऊपर की साइड जाता है तो हम कॉल ऑप्शन में बने रह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लेवल्स फ्यूचर्स हम देख चुके हैं फ्रेंड्स। कमोडिटीज़ में देखें तो कमोडिटीज़ में 1891 गोल्ड इज़ मतलब दबा के सेलिंग चल रही है इसमें, और सिल्वर 22.7 हो गया है, तो अच्छी खासी सेलिंग है, बहुत अच्छी सेलिंग आई है गोल्ड में। पर क्रूड ऑयल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि फ्यूचर्स में 95 दिखा रहा है और एग्जैक्टली 98 के आसपास है, 97 98 के आसपास, और ब्रेंट ऑयल भी 95 है। तो आपको इसकी वजह से रिलायंस में थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट दिख सकती है, और रिलायंस हो सकता है मार्केट को ऊपर पहुंचाए। सेम विद बैंक निफ्टी 83.23 है, जो कि थोड़ा सा ख़राब है बैंक निफ्टी के लिए, जिसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और इसीलिए बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा जितनी कि निफ्टी दे रहा है। निफ्टी अच्छे खासे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है और बैंक निफ्टी का सपोर्ट नीचे की साइड बाउंस बैक होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हो सकता है आज बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिले जितनी कि निफ्टी में मिले। शॉर्ट कवरिंग बहुत पॉसिबल है, और शॉर्ट कवरिंग ऑलमोस्ट मुझे निफ्टी में दिख रही है 200 300 200 से 250 पॉइंट्स की, जो कि हमें 20,000 के लेवल पे वापस से ले जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल यही है। और एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये काफ़ी अच्छे मिड कैप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक भी बोल सकते हो, और ये आपको शॉर्ट कवरिंग कराने में बहुत साथ देंगे। ऊपर के लेवल पे यही दो तीन कुछ जो है, जो पॉइंट सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, वही ऊपर पहुंचा सकते हैं, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखाई, सबसे ज़्यादा सेलिंग उसी ने दिखाई थी कल के दिन। तो आप इसी तरीके से लेवल पे बने रहिए, और लेवल्स को जब तोड़ते चले जाते हैं तो बहुत अच्छे से तोड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट के साथ तोड़ते हैं, वॉल्यूम के साथ तोड़ते हैं। तो आपको उस टाइम ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है रादर देन पूरे दिन कंसोलिडेशन में बने रहने के। तो टाइम जो मैंने आपको बताया है, एक तो डीआईआई का टाइम होता है जो कि 11:30 से 12:30 के बीच में होता है, और जो 9:15 मार्केट खुलता है उसमें एल्गोरिथम चलता है। एल्गोरिथम में आपको 15-20 मिनट वैसे ही खा जाता है वो, और फिर उसके बाद ये हम लोग कॉमन लोग जैसे लोग ट्रेडिंग कर लेते हैं 9:30 से 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक।
11:30 बजे से DII का टाइम शुरू होता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, और फिर उसके बाद 1:30 बजे यूरोपियन मार्केट खुलता है जब FII की एंट्री होती है। फिर उसके बाद 2 बजे US मार्केट खुलता है। तब टोटली जितने भी FIIs होते हैं सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। फिर तब उसमें ज़्यादा मूवमेंट आती है। तो इसी तरीके से मूवमेंट्स आती है, और टाइम को लेके आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसीलिए टाइम दिया जाता है, जिससे कि आपको मैं पूरी चीज़ इसीलिए बताती हूँ कि आपको पता रहे रीज़न क्या है इस टाइम का। ठीक है, वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग ऑन कि ऐसे ही ज्योतिष की तरह, एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट कर दिया। वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग ऑन एनालिसिस, ऑन हिस्टोरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो जो टेक्निकल डेटा दिखाते हैं वही मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। आप इसी तरीके से लेवल पे बने रहेंगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए ऑल द बेस्ट। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, अच्छे से प्ले करिएगा। थैंक यू।